Okay, so welcome back everyone. This is Abrar Hussain और आज के इस लेक्चर में हम लोग फॉर्म्स की डेटा को एक्सेस करना सीखेंगे। प्रीवियसली हम लोग ये चीज़ बना चुके थे और इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। जैसे हम लोग पहले इसके ऊपर क्लिक कर रहे थे तो वो मैंने हटा के रीड मोर एक लगा दिया है, जिसके ऊपर अब क्लिक करने से हम लोग उस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट पे जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को चेंज किया है और बूटस्ट्रैप लगाने की वजह से आप लोगों को फॉन्ट जो है वो चेंज नज़र आएगा। और हम लोगों ने कुछ ये भी चीज़ें लगा दी हैं ताकि ये जो नेव बार है वो कंटिन्यूअसली हर पेज के ऊपर हमें नज़र आता रहे। चाहे न्यू पोस्ट पे जाएं तो भी ये नेव बार हमें कंटिन्यूअसली नज़र आता रहे। तो थोड़ी सी चेंजेस मैंने की हैं। कहाँ पर की हैं? एक तो चेंज मैंने यहाँ index.php की फ़ाइल के अंदर किया है और यहाँ पर आके मैंने सिर्फ और सिर्फ ये रीड मोर का ऑप्शन लगा दिया है उसी पी पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, जहाँ पर हम लोग कंटेंट दिखा रहे थे वहाँ पर मैंने एंकर टैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी आईडी देके रीड मोर करवा दी। ठीक है, और उसके अलावा आप आ जाते हैं हेडर के अंदर। सो इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर हम हेडर पे आ जाते हैं और इस हेडर के अंदर आपको चीज़ें मैं दिखाता चलूँ कि मैंने यहाँ पर CDN लगा दिया है बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप min.js और min.css का। तो CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल लगा दी है और नेव बार को बूटस्ट्रैप से ही सीधा सीधा कॉपी करके मैंने इसी में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हेडर वाली फाइल में, और ये हेडर वाली फाइल जो है वो हमारी आर्टिकल और index.php की फाइलों में इंक्लूडेड है, जो कि हम लोगों ने पहले ही कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म के ऊपर। तो form.php को हम लोग पढ़ेंगे। राइट नाउ मेरे पास form.php का कोई फाइल नहीं है अवेलेबल, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ form.php की। form.php की फाइल बन चुकी और अब सारी कोडिंग जो भी है वो हम लोग इसी के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं HTML बना लेता हूँ और HTML के इस डिफ़ॉल्ट कोड के अंदर बॉडी के अंदर मैं फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका एक्शन फ़िलहाल कुछ भी नहीं देते और इसके अंदर एक चीज़ लगा देते हैं इनपुट की। और इनपुट में टाइप भी हम लोग फ़िलहाल मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसका नेम मेंशन कर रहे हैं और नेम है बाय सर्च। ठीक है, और एक बटन लगा देते हैं और उसमें कह देते हैं सर्च शेयर। और अब इस फॉर्म को ज़रा करते हैं ज़रा रीलोड, और ये रहा हमारे पास फॉर्म जिसमें लिखा हुआ है सर्च शेयर और एक इनपुट फील्ड है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूँ, लेट्स से 1 2 3 एंड सर्च शेयर करूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर क्यूरी के अंदर ये नज़र आएगा सर्च इक्वल्स टू 1 2 3। और यहाँ पर अगर नेम इसका मैं कर दूँ लेट्स से फाइंड एंड सेव करा दूँ, फॉर्म को करते हैं रीलोड, और अब अगर मैं इसमें कोई और चीज़ लिखता हूँ लेट्स से अब्रार, तो आपको ये नज़र आएगा यहाँ पर फाइंड। तो प्रीवियसली हमें सर्च नज़र आ रहा था, अब फाइंड नज़र आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म का जो मेथड होता है वो होता है गेट। ठीक है, और हमने पहले ही पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर इस क्यूरी को आप चेक करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो आप लोगों को गेट मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर इस फॉर्म के अंदर एक PHP का कोड लिख देता हूँ, PHP, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ var dump और चेक करवाओ, क्या गेट चेक करवाओ, मतलब इसके अंदर जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं ना गेट के, वो सारे मुझे शो करवाओ। अब दोबारा से मैं इसको रीलोड कर देता हूँ ज़रा। फ़िलहाल एरे के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये गेट एरे एक्टिवेट नहीं हुआ। ये गेट एरे तब एक्टिवेट होगा जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से टेक टाइम
और सर्च किया। तो जैसे ही मैंने इस पर सर्च किया तो आप लोगों को अब नज़र आएगा कि फाइंड जो है वो हमारा इंडेक्स है और उसके अंदर एक टेक टाइम जो है वो वैल्यू है। ठीक है, अब अगर फाइंड इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख दूँ फाइंड और इसको रीलोड कर दें तो देखें सिर्फ और सिर्फ मुझे टेक टाइम आ रहा है। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि एरे को देखने के लिए तो हम लोग बॉटम लगाते हैं, लेकिन एको यूज़ हो सकता है अगर आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल रहे हो तो यूँ हम लोग उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। ठीक, फाइन इनफ यहाँ तक। तो ये तो हो गया कि भाई एरे के अंदर जो डेटा आ रही है वो आप लोगों की इस गेट ग्लोबल के अंदर स्टोर हो जाती है। अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पर ना एक और इनपुट क्रिएट कर देता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ लेट्स से find2 इसका नाम दे देता हूँ और इसको मैं दोबारा से रीलोड कर देता हूँ। ठीक है, find2 आ गया और ये हमारे पास एको गेट नहीं हो सकता, वार डंप होगा और इसको कर देते हैं रीलोड। ठीक है, तो राइट नाउ इसमें कुछ भी नहीं है, ये फाइंड का एरिया है और इसमें मैं लिख देता हूँ अबरार और ये find2 का एरिया है, इसमें लिख देता हूँ हुसैन और सर्च शेयर पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को नजर आएगा फाइंड इज अबरार एंड find2 इक्वल्स टू हुसैन और इसी तरह से एक एरे बन गया हमारे पास जिसमें फाइंड एंड find2 की वैल्यू स्टोर है। मतलब गेट के अंदर अब एक एरे है जिसमें दो वैल्यूज हैं इन दो इनपुट फील्ड्स के थ्रू जो हमें नजर आ रही हैं। फाइन इनफ, और ये डेटा जो है वो इसी जगह पे इसी फॉर्म में सबमिट हो रही है, इसी पेज पे रह रही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये जो डेटा है वो किसी और पेज पे हमें नज़र आए तो उसके लिए मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ form_execution.php की। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला कोड लिख देते हैं, Ctrl+X करके इसके अंदर ये वाला पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, इसको भी हम लोग सेव कर देते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं और रीलोड करते हैं। तो अभी जो एम्प्टी एरे हमें नज़र आ रहा था वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। फॉर्म एग्जीक्यूशन में हमें कोई मसला दे रहा है, मसला होगा सेमीकोलन का, ये हो गया हल। और अब ज़रा मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और फॉर्म में जिस तरह से एंकर टैग में हम एच रेफरेंस लगाते हैं इसी तरह से फॉर्म में होता है बटन एक्शन का, और ये बटन एक्शन का तब काम करता है जब हम लोग बटन के ऊपर या सबमिट इनपुट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो एक्शन में मैं यूआरएल दे देता हूँ कौन सी, form_execution.php की, ताकि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया जाए तो हमें रीडायरेक्ट किया जाए इस फाइल के ऊपर, ये वाली फाइल के ऊपर। ठीक है, तो अब ज़रा मैं इसको रीलोड कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अबरार चेक टाइम एंड सर्च। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो आप लोग यूआरएल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पर अब यूआरएल में आ रहा है form_execution.php और जो भी क्यूरी लिखी जा रही है उसके बाद लिखी जा रही है। ठीक है, तो हम लोग अब रीडायरेक्ट हो चुके हैं फॉर्म एग्जीक्यूशन वाले पेज के ऊपर, लेकिन डेटा फिर भी हमारी क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो भी एड्रेस बार में हमें नजर आ रही है। तो फॉर्म्स के अंदर एक्चुअली दो तरह के मेथड होता है, एक तो मेथड हो गया गेट का और एक और मेथड होता है पोस्ट का। तो अगर मैं पोस्ट के मेथड को यहाँ पर यूज करूँ और वापस आ जाऊँ form.php पे, ठीक है, और यहाँ पर अब जबकि मैं मेथड पोस्ट का यूज कर रहा हूँ तो जो वैल्यूज होंगी इन दोनों फील्ड्स की वो भी पोस्ट के मेथड के अंदर या पोस्ट के एरे के अंदर सेव होंगी। तो मुझे यहाँ पर भी गेट की जगह पे चेंज करना पड़ेगा पोस्ट, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आके लिख देता हूँ लेट्स से नंबर 1 2 3
एंड सर्च। तो सर्च करने से आप लोगों को नज़र आया कि ये वाली जो डेटा है वो मुझे यहाँ पर तो नज़र आ रही है, विच मीन्स कि var dump होके पोस्ट के वेरिएबल के अंदर या पोस्ट के फंक्शन के अंदर जो चीज़ आ रही थी एरे के अंदर, वो तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, लेकिन क्यूरी स्ट्रिंग में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, विच मीन्स कि अब पोस्ट का मेथड यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्यूरी स्ट्रिंग से ये वाली डेटा जो फॉर्म की थी वो अलहदा कर दी, ठीक है, और इसको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। और पोस्ट का मेथड हम लोग तब यूज़ कर रहे होते हैं जब आप लोग लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है। पर जब आप लोग कोई सर्च परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे गूगल सर्च है, तो उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं फॉर्म का, वो होता है आपका गेट का। जैसे यहाँ पर तो ये वाला जो सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स पे जो मेथड लगा हुआ है वो गेट का लगा हुआ है, ना कि पोस्ट का, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि हम लोग रीडायरेक्ट भी चीज़ों को कर सकते हैं। पर अगर मैं रीडायरेक्ट नहीं करना चाह रहा, लेट्स से मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, इस फाइल को बंद कर देता हूँ, इसको लेट्स से सेव भी कर दें, और यहाँ पर आके दोबारा से आप क्या कर दें, PHP का कोड यहीं पर लिख दें और नीचे आके फॉर्म में एक्शन से ये चीज़ हटा दें, ताकि जो भी डेटा हो इसी फॉर्म के अंदर मुझे मिलती रहे। और अब मैं इसको एक्सेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सेस हो रहा है और यहाँ पर मैंने इसको कह दिया है कि var dump पोस्ट कर दो और मेथड हमारा पोस्ट रहे और form.php को हम लोग रीलोड कर देते हैं। अच्छा, रीलोड करने से आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर मुझे अभी एरे दिखा रहा है जो कि खाली है, जिसके अंदर कोई भी डेटा फिल आउट नहीं हुई। अब अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा डाल दूँ और सर्च शेयर करूँ तो ये अब डेटा यहाँ पर जा रही है, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि जब तक फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तब तक ये एरे के अंदर जो ज़ीरो वैल्यू दे रहा है ना, वो मुझे ये वाली चीज़ ना दिखाए, एरे ना दिखाए, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए कि सर्वर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट जो है पोस्ट की जनरेट हुई है या नहीं हुई, उसके लिए हम लोग इसका ब्लॉक यूज़ करते हुए एक और फंक्शन को यूज़ करते हैं जिसका नाम है सर्वर, और उसके अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, ठीक है, QUEST, रिक्वेस्ट मेथड। और हम लोग चेक करते हैं कि क्या रिक्वेस्ट मेथड जो है वो पोस्ट है, और डू रिमेंबर कि ये पोस्ट कैपिटल में होना चाहिए। तो अगर ये रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोस्ट है तो उस वक्त ही हमें ये var dump वाली वैल्यू दिखाओ, अदरवाइज ना दिखाओ, ठीक है। अब अगर मैं इसको रीलोड करूं तो ये जो मुझे एरे 0 आ रहा था वो नहीं आ रहा, और जैसे मैं अबरार और हुसैन को सबमिट पे क्लिक करूंगा और पोस्ट की रिक्वेस्ट सर्वर पे जनरेट होगी तो ही मुझे ये एरे यहाँ पर दिखा रहा है, व्हिच मीन्स क्या, इस कमांड के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन सी रिक्वेस्ट इनिशियलाइज हुई है सर्वर के ऊपर, पोस्ट की या गेट की। और कन्वेंशन ये है कि ये वाला पोस्ट हम लोग कैपिटल में लिखते हैं और ये वाला पोस्ट जो है वो हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। हालांकि इसको आप लोग कैपिटल में लिख सकते हो, लेकिन इसको आप लोग स्मॉल में नहीं लिख सकते। तो इसको स्मॉल में नहीं लिखा जाता पर HTML क्योंकि केस सेंसिटिव है तो इसको आप लोग लिख सकते हो इन कैपिटल। ओके, दिस वन नीचे वाला। ओके, और ये बहुत ही ख़ास चीज़ है, ठीक है। कभी कभार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसी फॉर्म पे रहें आफ्टर सबमिटिंग दैट फॉर्म, तो फॉर्म पे कोई एरर वेरर आ जाते हैं तो हम उसी फॉर्म के ऊपर रहें और वहीं पर कोई ना कोई डेटा शो करवा दें, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो एको करवा दो, लेट्स से एक BR का टैग, और उसके बाद आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिखवा दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिखवा दो, और इसको अब रीलोड कर देते हैं और
यहाँ पर आके अच्छे इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा RN एंड सर्च हियर, तो देखें अब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नजर आ रहा है। सो प्रीटी सिंपल, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म एंड इट्स यूजेज। बाकी फॉर्म में रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, उनके बारे में और उनका PHP के साथ क्या ताल्लुक है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।